नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दिवाली बड़े आनंद के साथ पूरे देश की चांदी सोना की गर्माहट के साथ पटाखों की आवाज़ देते देते चली गई। कितनों की दिवाली हुई और चांदी ने कितनों का दिवाला निकाला। ये तो वो ही जानते हैं जिन्होंने खूब थोक के भाव में चांदी इकट्ठी कर ली। और वाकई में आज की तारीख में बाजार की हवा में कभी दौड़ना नहीं चाहिए। और वो दौड़ते हैं जिनके पैरों में ज़्यादा दमखम नहीं है। आप बेचारे घर बैठे हैं, एक सर्जन का ले बोले महाराज श्री हमने 60 किलो चांदी ले ली 2 लाख में, 150 हो गई। हमने कहा हमसे पूछ के ली थी क्या? और प्रॉफिट मिलता तो पगला मेरे पास थोड़ी आता कोई। गुरुदेव इतना कमाया, गुरुदेव 5 लाख करोड़ सागरम में। हमने कहा भैया जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। लॉस हुआ तो मेरे पास और प्रॉफिट होता तो टाइम नहीं मिला है। जगदीप कैसा जमाना है, कैसा जमाना है। लॉस हो जाए तो गुरुदेव बहुत दुखी परेशान है और प्रॉफिट मिल जाए तो कोई समय नहीं मिल रहा है। अरे भाई तुम देखे नहीं तो 4 महीने, अरे गुरुदेव टाइम नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं मिला। निवेदन कर रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी में दिए के प्रकाश में ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था। एक व्यक्ति ग्रंथ के दिए के प्रकाश में ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था। संजय जंगल था, झोपड़ी थी, पर उसको ग्रंथ के प्रति, स्वाध्याय के प्रति ललक थी। छोटे सा दीपक के प्रकाश में वो ग्रंथ को पढ़ रहा था। उसको थक गया, पढ़ते पढ़ते थक गया। उसने दीपक को बुझाया और शांति से बैठ गया। देखता है कि पूरी झोपड़ी में चंद्रमा का प्रकाश भर गया। अब वो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि यार एक छोटा सा दीपक इतनी बड़ी चांदनी को अंदर घुसने नहीं दे रहा था। छोटा सा दीपक उस पूर्णिमा की चांदनी को अंदर घुसने नहीं दे रहा था, क्योंकि दीपक के प्रकाश में उसने 20 पृष्ठ पढ़े। और जैसे ही दीपक को बुझाया पूरी झोपड़ी चांदनी से तरबतर हो गई। उसके मन में आ गया कि जब तक अहंकार का दिया दिमाग में जल रहा है तब तक परमात्मा की रोशनी भीतर आने वाली नहीं है। छोटे छोटे दीपक अहंकार के, ममकार के, स्वामित्व के। अभी इस ग्रंथ में समयोपयोपदेश में, इस ग्रंथ समय सार ग्रंथ में आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी गुरुदेव कह रहे हैं जब तक स्वामित्व का भाव रहेगा तब तक सत्य के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और संतों से कह रहे हैं, कौन कह रहा? विद्यासागर जी महाराज। तीसरी कारिका में। और यहां वो स्वाध्याय प्रेमी, स्वाध्याय दीपक के प्रकाश में समय सार को पढ़ रहा है। थक गया, दीपक को बुझाया, बैठ गया, चिंतन करने लगा। जैसी आंख बंद की, आंख खोली, अरे पूरी झोपड़ी चांदनी से प्रकाशित, रोशनी से भर गई है। दिमाग में ये छोटे छोटे अहंकार के दीपक
जब तक वाणी को विश्राम नहीं मिलेगा, जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन अशांत ही रहेगा। और ये सच है संजय, जब हम मौन साधना में जाते हैं ना, कोई विकल्प नहीं होते हैं, सारे विकल्प मौन खुलने के बाद आते हैं, सारे विकल्प मौन खुलने के बाद आते हैं। जो देखो 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो देखो 2 मिनट, 5 मिनट। निवेदन कर रहा हूं संजय, एक छोटा सा प्रश्न, यदि नरेंद्र मोदी जी तुमसे कहे संजय आज मैं तुमको 1 घंटे का समय दूंगा, जो बात करना तू कर ले, दिल खोल के कर ले, आप क्या बात करोगे 1 घंटे में उससे? नहीं, 1 घंटे जितनी बात ही नहीं है ना, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी बात 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं है माता जी। दुनिया की कोई भी बात, दुनिया का कोई काकू, दुनिया का कोई भी काम 1 मिनट से ज़्यादा का है ही नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा का। मौत भी सेकंडों में आती है, देखा नहीं 50 सेकंड में 250 सलट गए, 50 सेकंड में। कोई काम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हम उस प्रोसेस में घंटों निकाल देते हैं, घंटों गुजार देते हैं, पर काम 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं माता जी, कोई भी काम 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। इसलिए मंजिल पाने के लिए जिद जरूरी है, मंजिल पाने के लिए जिद जरूरी है, सब्र भी जरूरी है। मंजिल पाने के लिए जिद जरूरी है तो सब्र भी जरूरी है। जिद करो पर पेशेंस रखो। लड़की को मां बनना है, जिद है मैं मां बनूंगी, पर बेटा 9 महीने का इंतजार तो करना ही। मुझे कल ही बनना है तो कोई इंजेक्शन नहीं आया है जो 1 दिन में लड़की को मां बना दे। सौरभ, प्रोसेस 9 महीने का आदिनाथ के समय में भी था और लाखों वर्षों बाद भी रहेगा, लेकिन अब समय बदल रहा है संजय, अब समय बदल रहा है। पहले जो 9 महीने में बच्चे आते थे अब 7 महीने में भी आ रहे हैं, 6 महीने में भी, 5.5 महीने के बच्चे भी हमारे पास आते हैं। हमारे विवेक गंगवाल, श्वेता गंगवाल कलकत्ता, उसके 2 बच्चे ट्विंस बच्चे हुए 5 महीने 20 दिन में, और दोनों बच्चे परफेक्ट कंप्लीट, दोनों बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में 5.5 महीने में, और आने वाले 5-10 साल बाद 3 महीने में डिलीवरी। फर्स्ट एनिवर्सरी को 2 बच्चे घर में, 3 बच्चे खेलेंगे, चौथे का उपहार तैयार रखा है। मम्मी पापा ने क्या दिए बेटा? चौथा। विज्ञान ने सुविधा दी है पर आदमी के जीवन के भीतर के सुख को, शांति को खत्म कर दिया है। तो कह रहा था दिवाली का समय, इस बार दिवाली पर लोगों ने खूब मंत्रों की जाप की है, अन्यथा अधिकांश लोग कोई घंटाकड़ महावीर का, कोई किसी महावीर का, कोई किसी महावीर का। इस बार हजारों लोगों ने नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, जो अनादि आन धन मंत्र है, और ध्यान रखना आज बहुत अच्छी बात है, उस मंत्र जाप की बोल रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने वो 3 दिन के जाप किए हैं 333 लवंग से, और जो सरसों रखी थी, जो केसर के छींटे लगाए हैं, आप दिमाग से निकाल दो कि हमारे घर में अशांति है, हमारे यंत्र मंत्र कलश कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया का बड़ा प्रतिष्ठा मंत्र दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब जो पीली सरसों रखी थी, उस पीली सरसों को हम कभी भी कहीं भी जाएं, किसी कार्य के लिए जाएं, 2 दाने उसी मंत्र को पढ़ो, भगवान मेरा सब काम सिद्ध हो। अब उन सरसों को माथे पे डालो, घर से निकल जाओ। यदि वो तिलक रखा हो, सूखा हो, तो गुलाब जल डाल के उसको लगाओ, निकल जाओ।
वो जो 333 लौंग थी कलश में डाल दी, बहुत अच्छी होती है, बाहर रखी हैं। उसको जब कभी घर के बाहर जाओ, किसी काम के लिए जाओ, 3 लौंग जेब में डाल लो, और जब कभी बात करने का मौका मिले 1 लौंग मुख में डाल करके उसको घुमाते रहो, चूसते रहो। जैसी उस लवंग की खुशबू सामने वाले की नासा तक पहुंचेगी, तुम्हारा काम पूरा हो गया। ये मंत्र साधारण नहीं है। जिन लोगों को सिद्ध भक्ति पढ़ना नहीं आती थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुना 20-20 बार, असारी राजीव घना। अब उनको भक्ति तो पढ़ना है 20 बार, 21 बार, 23 बार, लेकिन संपूर्ण व्यक्तियों को सिद्ध भक्ति तो आना ही चाहिए। क्योंकि आप जितनी बार सिद्ध भक्ति एक ऐसी भक्ति है, जहां भी तीर्थ यात्रा में जाओ, तीर्थ वंदना में जाओ, सम्य शिखर जाओ, यदि आपने सम्य शिखर में इस भक्ति को 9 बार पढ़ लिया, आपको हजारों हजारों उपवास का फल मिलता है, हजारों हजारों तीर्थ यात्राओं का फल। एक बार किसी टॉप पर सिद्ध भक्ति खड़े होके पढ़ो और फिर वो अर्घ अर्पण करो, फिर देखो वंदना का फल कैसे नहीं मिलता। वंदना का फल, भाभी की नहीं बोल रहा हूँ, वंदना पहाड़ की, अजय पहाड़ की वंदना की बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। और इस वर्षा योग में हमने जो भी बताया, जो भी पढ़ाया, जिनागम का एक जिनागम से एक भी शब्द बाहर का नहीं था। वो यही मूल मंत्र है। हमने कहा था ना कि गुरुदेव के हाथ से लिखा वो हस्त मंत्र गुरुदेव ने जब दिया था हम लोगों को, हमको 2001 में, उन तपस्वी सम्राट के हाथ का मूल मंत्र। बोले बेटा, इससे बड़ा मंत्र, इससे ज्यादा मंत्र और इससे सफल सर्वकार सिद्धि मंत्र दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। जितने मंत्र संसार में हैं सब इसकी उत्पत्ति है। बृहत नमोकार मंत्र में क्या है? इसी मंत्र का विधान है जो अपन पढ़ते हैं ना। लोग पंडित विद्वान 512 अर्घ इसी मंत्र की चढ़ाते हैं, एक एक अक्षर के। कर्म देहन में इसी का प्रभाव। तो कहने का मतलब है ये मंत्र और सिद्ध भक्ति अशरीर वाली, घर से जब कभी निकलो 3 बार सिद्ध भक्ति बोलो, दीपक जलाओ, इस मंत्र को 7 बार पढ़ो। भगवान मेरा काम सिद्ध हो। किसी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्योतिषियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास मत जाओ, तुम खुद अपने ज्योतिषी बन जाओ। और एक नया चिंतन दे रहा हूं, कोई भी कैसी भी असाध्य बीमारी हो, कैसी भी असाध्य बीमारी हो, इस मंत्र को 9 बार 27 बार जल को सामने रखो, इस मंत्र को पढ़ो और उसमें फूंक मारते जाओ। और वो पानी खाली पेट उस व्यक्ति को पिलाओ जो वर्षों से पड़ा है, जिसको दवाई काम नहीं कर रही है, औषधि काम नहीं कर रही है, तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे, ये मंत्र उसको उठ के बैठा देगा। सर्व औषधि मंत्र है, सर्व औषधि मंत्र। ये तो दुर्भाग्य कहो कि सर्व औषधि मंत्र कोयला बेचने वालों के हाथ लग गया है, इसलिए इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। इसलिए निवेदन, हम कभी कोई इसके अलावा कभी हम दूसरे मंत्र को कभी जाप किए नहीं। जो मन में भाव विचार आते हैं, मन में भाव विचार किए, इस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, अपनी आप काम देखा नहीं। बिना चंदा चिट्ठा के संजय 100 दिन का मंदिर कंप्लीट हो गया। 100 दिन का मंदिर कंप्लीट। उसने 20 तारीख का बोला था, 20 नवंबर 24 जो अभी तैयार, 10 दिन में 10 नवंबर को गुरुदेव मेरा काम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। मूर्ति विराजमान होगी, 2 मूर्ति भी आगे, सब कुछ संपूर्ण तैयारी है। 26 नवंबर की देरी है। जिस प्रकार से संसार में अजय मौत की सारी सामग्री तैयार पड़ी है, कफन तैयार है, सिर्फ फोन करने की देरी है। लकड़ियां तैयार रखी हैं, ऑर्डर करने की देरी है। ले जाने वाले तैयार बैठे हैं, सिर्फ तुम्हारे मरने की देरी है। रोने वाले तैयार बैठे हैं, सिर्फ तुम्हारी सांस रुकने की देरी है।
सब तैयारी है, सिर्फ तुम्हारे मरने की देरी है बस। ले जाने वाले तैयार, रोने वाले तैयार, कफन तैयार, शमशान का एक फोन में, हाँ साहब लेके आओ, तैयारी पूरी तैयारी है। बांधने वाले तैयार बैठे हैं, सिर्फ तुम्हारे गजेंद्र, तुम्हारे सिर्फ मरने की देरी है, मरने की देरी है, मरने की देरी है। बल्लू, संपूर्ण मौत की सामग्री तैयार है, प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी है, सिर्फ 26 तारीख की देरी है। इंद्र तैयार है, यज्ञनायक तैयार है, 100 धर्मेंद्र तैयार, कुबेर तैयार। बट कुबेर ने तो रत्नों की वर्षा शुरू कर दी 6 महीने पहले से, वही 5 किलो रत्न बुला दिए। खूब रत्न इस बार देखना, और बाकी में मैं सबसे निवेदन कर, एक बार जरूर देखने की, यानी कि दुनिया की सबसे सस्ती प्रतिष्ठा तरुण सागर में कैसे संपन्न होती है। देखा नहीं अभी आपने 2 रवि और पिच्छी परिवर्तन, वही पिच्छी परिवर्तन यदि समाज में होता करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। पिच्छी सिर्फ वहां से यहां तक आने में लाखों रुपए बर्बाद, जेसीबी से, हेलीकॉप्टर से, बैलगाड़ी से। अरे बाबू, संयम का उपकरण है, इतने ताम झाम से ऐसी कौन सी प्रभावना हो रही है, उस प्रभावना से कितने लोग त्यागी वृत्ति बन रहे हैं, कितने को संयम के प्रति लेने का भाव पैदा हो रहा है। सिर्फ नाटकीय कार्यक्रम, सिर्फ नाटकीय, और जिसमें समाज के धन की बर्बादी, समाज दबाव और प्रभाव से कुछ बोलता नहीं है पर छोड़ता भी नहीं है। इसलिए हमारे चिरंजीव लाल जी बगड़ा जब कभी इस दिशा बोध में जो लिखते हैं, एक ही पत्रकार है जो आज तक कभी किसी धनपतियों से और किसी चाटुकारों से ना बंधा है ना किसी से प्रभावित हुआ है। और आज मेरा एक बहुत अच्छा आलेख पढ़ रहा था, 2 पेज पढ़ने का मन कर रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, बहुत प्यारा आलेख है। मैं सोचता हूं कि बीच में ब्रेक पड़ गया था, क्योंकि मुंह में छाला हो गया था, इसलिए इसको ये लेख कहाँ गया, ये रखा। बहुत अच्छा लेख है, बड़ा प्यारा लेख है। जैन समाज के रचनात्मक निर्माण का रोड मैप, इसका टाइटल है। विश्व की वर्तमान आबादी 780 करोड़ है और प्रमुख धर्म 12 प्रकार के हैं। जैन धर्म उन्हीं में से एक प्रमुख धर्म है। आबादी की दृष्टि से जहां विश्व में ईसाई धर्म के मानने वाले 238 करोड़ लोग हैं, एक भी आंकड़े हवा की नहीं है, सब प्रमाणित हैं। इस्लाम के 191 करोड़, हिंदू धर्म के 116 करोड़, बौद्ध धर्म के 50 करोड़ हैं। वहीं जैन धर्म के मानने वाले गूगल के अनुसार मात्र 60 लाख व्यक्ति हैं। जैन धर्म को मानने वाले सिर्फ 60 लाख व्यक्ति। सरकारी जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष में 44.51 लाख जैन आबादी। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन धर्म दर्शन में एक जैन धर्म है, परंतु दुखद स्थिति यह है कि विश्व में जैन समाज की हम आज 1 करोड़ तक की अधिकतम आबादी मान सकते हैं। जैन धर्म 2 प्रमुख घटकों में विभक्त है, दिगंबर और श्वेतंबर। श्वेतंबर संप्रदाय 3 घटकों में विभक्त है, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी एवं तेरापंथ। सब घटकों की अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान है। इस प्रकार जैन समाज के राष्ट्रीय स्तर पर 4 घटक माने जाते हैं, दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथ। जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उसमें चारों घटकों को समान प्रतिनिधित्व मिलता आया है।
जबकि अनुपातिक दृष्टि से यह गलत है। आबादी की दृष्टि से भारतवर्ष में दिगंबर जैन समाज करीब 50 से 60% हैं और बाकी में श्वेतांबरों के 3 घटक समाहित हैं। दिगंबर जैन समाज में 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ और कहान पंथ, ये 4 घटक हैं, परंतु कोई स्वतंत्र स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है और कोई स्वतंत्र राष्ट्रीय इकाइयां भी नहीं हैं। वर्तमान में एक वर्ग विशेष को दिगंबर जैन समाज से विलग करने की बात उठ रही है। 4-5 दशक पूर्व भी इसको लेकर समाज में अनेक विवाद उठे थे, परंतु हमारे इस आलेख में इस बिंदु पर विचार करना हमारा प्रयोजन नहीं है। अभी हमारा मुख्य प्रयोजन दिगंबर जैन समाज का रचनात्मक निर्माण कैसे हो, उसका रोड मैप क्या हो, इस पर विचार और चिंतन प्रस्तुत करना है। दिगंबर जैन समाज एक बहुप्रतिभा संपन्न समाज है, परंतु वर्तमान में यह समाज पंथवाद, ग्रंथवाद, संतवाद और जातिवाद से संपूर्णतया ग्रसित हो चुकी है। समाज का राष्ट्रीय स्वरूप खंडित है। राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं की मान्यता और स्वकीयता आंशिक है, उनका कोई जमीनी आधार नहीं है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज की ऊर्जा को अनुपादक और नकारात्मक कार्यों से हटाकर उसे सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक मोड़ देने की। इसके लिए हमें व्यक्ति या समूह के कमजोर नकारात्मक पक्ष को अनदेखा करने की दृष्टि विकसित करनी होगी। कितनी प्यारी बात कही। उनके गुणात्मक पक्ष को सामाजिक रचनात्मकता से जोड़ना है। जैन समाज के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यह एक समृद्ध एवं संपन्न समाज है और देश का सबसे बड़ा दानवीर समाज है, परंतु यह कैसी विडंबना है कि समाज की 70 से 80% आबादी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। कुछ अपवाद को छोड़कर जैन समाज का अधिकांश दान मंदिर प्रतिष्ठा, चतुर्मास अनुष्ठान और उत्सवों के लिए ही निकलता है, जबकि किसी भी परिवार के बजट का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्च होता है। दूसरी तरफ पारसी समाज को देखिए। विश्व में पारसी मात्र 1,20,000 ही हैं और अकेले भारत में करीब आधे यानी 60,000 मात्र। फिर भी वर्तमान कोरोना वैक्सीन के समय 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में पारसी समाज के योगदान को देखिए। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम साइरस पूनावाला की इस जहाज से हर नगर में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। वह गो एयर वाडिया ग्रुप की जिन टाटा ट्रक्स में ढोया जा रहा है, वह रतन टाटा की एयर कंडीशनर कंटेनर गोदरेज के यानी सब के सब पारसी हैं। पारसी समाज का एक भी बंधु देश में गरीब नहीं मिलेगा। 2012 में जब देश की शहरी गरीबी रेखा प्रतिमाह 870 रुपये मात्र थी, तब पारसी समाज ने अपने समाज के लिए 90,000 प्रति माह से कम आय वाले को गरीब मानकर उसकी सहायता हेतु योजनाएं चलाई थी। यह होता है समाज निर्माण का सोच। हमें पारसी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनका दान निकलता है स्कॉलरशिप के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए और अस्पताल के निर्माण के लिए, और उससे समाज और राष्ट्र का सुदृढ़ निर्माण होता है। जैन समाज में तो एक बड़ा तबका राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे वाले आज भी मौजूद हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। कहाँ गया हमारा साधर्मी वात्सल्य का धर्म। जैन समाज का एक बड़ा भाग करीब 60% महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रहता है।
लेकिन राष्ट्रीय मुख्य धारा में उनकी उपस्थिति और भागीदारी नगण्य रहती है। भाषागत समस्या भी एक कारण है। देश की अधिकांश गतिविधियों, योजनाओं एवं विवादों के केंद्र में मुख्य रूप से हिंदी प्रदेश और सविशेष बुंदेलखंड की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट दृष्टिगोचर की जा सकती है। इस बिंदु पर भी समाज को विशेष रूप से विचार करना जरूरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 14.14 लाख, गुजरात में 5.80 लाख, कर्नाटक में 4.40 लाख, तमिलनाडु में 90,000 और आंध्र प्रदेश में 54,000, कुल 25.64 लाख, यानी भारत की कुल जैन आबादी 44.51 लाख में करीब 57% जैन आबादी मुख्य धारा से दूर है। मुख्य धारा से दूर यह स्वस्थ समग्र समाज रचना में एक बड़ा बाधक कारण है। समाज रूपी रथ दो पहिए से संचालित होता है, श्रवण और श्रावक। समाज रचना के क्षेत्र में श्रावक की भूमिका ही विशेष होती है। अतः हम उन्हें अनेक उपशीर्षक में बांटकर आगे चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम श्रवण दिगंबर जैन धर्म। समाज की पहचान दिगंबर श्रवणों से है। वर्तमान में समाज में करीब 100 आचार्य हैं और 1500 के आसपास पिच्छीधारी हैं। वे समाज के आदर्श, उपास्य, प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। प्रभावना और गुण ग्रहण की दृष्टि से हम निम्न साधकों को यहाँ समाहित कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी, पुरातन संस्कृति ध्वजवाहक, जो समाधिस्थ हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, सर्वोदयी साधक, श्रेष्ठ निर्यापक। तीसरे नंबर पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, अध्यात्म पथ प्रदर्शक। चौथे नंबर पर आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज, वैज्ञानिक, धर्माचार, निष्प्रही साधक। पांचवें नंबर पर आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, साधना के शिखर पुरुष। जो लिखा है वो पढ़ रहे भाई हम। छठे नंबर पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, सर्वोदयी संत। सातवें नंबर पर आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, मनोज्ञ प्रभावक संत। आठवें नंबर पर निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज, जिन शासन प्रभावनक। 9 नंबर पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी, प्रभावक, प्रवचनकार। और 10 नंबर पर गणनी श्री ज्ञानमती माता जी, तीर्थ उद्धारिका, मुखर, जिनवाणी की प्रभावना करने वाली साध्वी। इस प्रकार से बहुत इसमें 2 और बड़े बड़े दातारों के नाम भी दिए हैं और इसमें समाज सेवियों के भी नाम दिए हैं, पर विषय लंबा है तो मैं सोचता हूं कि इनकी पत्रिका, इस पत्रिका को हर साधुओं के पास पहुंचाना चाहिए और हर समाज के अध्यक्षों के पास पहुंचना चाहिए। और वाकई में इसमें सिर्फ समस्या नहीं दी है, इसमें समाधान भी दिए गए हैं कि यदि हम बैठ करके इन व्यक्तियों को इकट्ठा करो और कुछ प्रमुख देश के मूर्धन आचार्यों के पास जाकर के उनसे मंत्रणा की जाए तो समाज में बहुत सुधार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरी दिगंबर जैन समाज में एक भी आचार्य ऐसा नहीं है जो जिसकी कोई बात मानता हो। एक भी कोई दिशा देने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने संग में, अपने अपने रंग में, अपनी अपनी साधना में मस्त है। समाज से कोई मतलब नहीं, आए समाज ठीक, नहीं आए तो ठीक। ऐसे धर्म चलने वाला नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।